लगभग 250 किलोमीटर मेरे को गाड़ी चलानी है आज। अब मैंने लगभग 3 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दिए हैं। अब ये वाली जो घाटी है उसका नाम तोता घाटी क्यों पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भाई देखो भाई साइकिल में यात्रा कर रहे हैं और यहाँ से नीचे ये गंगा नदी कहलाती है। हो सकता है कि कहीं पत्थर पुत्थर गिर गए। मैं कैसे चढ़ाऊंगा यहाँ पे गाड़ी, मेरे को डर भी लग रहा है अब। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के एक ब्यूटीफुल से शहर देहरादून से। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और मैं आज सुबह रेडी हो चुका हूँ। अब मैं क्यों रेडी हुआ हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ गांव। बाकी ठीक सामने आपको दिख रहे होंगे सूर्य भगवान भी आ चुकी हैं। जय हो सूर्य भगवान। अब यहाँ से लेकर हमारे गाँव तक का टोटल डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर के आसपास होगा। तो पूरे दिन का सफ़र मेरा होने वाला है आज का। थोड़ा बहुत सामान वगैरह मैंने फ़िलहाल पीछे डिक्की में डाल दिया है और ये दोनों मेरे गैजेट्स के बैग हैं तो इनको मैं आगे रखूँगा। ये होने वाली है मेरे आज के सफ़र के साथ ही। मेरा जितना भी सामान है वो सारा मैंने गाड़ी में डाल दिया है। और यहाँ पे देखो सुबह मम्मी हमारी रोटी बना रही है मेरे लिए। और ये देखो यहाँ पे आई मम्मी के साथ, यहीं पे सो गई। अभी टाइम आप देख सकते हैं 7 बज चुके हैं। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं। 8 बजे से पहले मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में। सबसे मेन सामान, इसको तो मैं यहीं भूल गया था, ये है मेरे ड्रोन का बैग। इसको भी रख देते हैं पीछे यहाँ पे आराम से। तो इसमें मेरे लैपटॉप्स वगैरह हैं और इसमें मेरे कैमरा वगैरह हैं जो मैं रास्ते में यूज़ करूँगा। और वो है मेरे ड्रोन का बैग। तो शर्ट मैंने चेंज कर दिया, अभी मैंने टी शर्ट पहन लिया क्योंकि थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी और बड़ी भी थी। तो वेदर भी बढ़िया है आज। नहीं तो अगर बारिश होती तो पहाड़ों में बारिश में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है बाय बाय। भाई नहीं, पेपर पुपर चल रहे ना तेरे, ढंग से पढ़ाई करना है। ऐसे नहीं तो खाली टाइम पास कर रहा है, कंप्यूटर पर लगा हुआ है। ठीक है चल ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:21। बाकी इस पे 7:13 दिखा रहा है। मतलब ये घड़ी थोड़ा पीछे है। फ्यूल भी थोड़ा कम है तो फ्यूल अप भी कराना है। और आज देखो अभी सुबह इतनी गर्मी हो रही है ना, देखो मेरा पसीना कितना आ रहा है। तो चलो गाइस, गाड़ी भी अपनी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। अब निकला जाए यहाँ से। जय हो भगवान जी। लगभग 250 किलोमीटर मेरे को गाड़ी चलानी है आज। तो देखते हैं रास्ते में कैसा एक्सपीरियंस रहता है तुम्हारे भाई का। 3.5 महीने बाद मैं गांव जा रहा हूँ आज। थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ भाई। गांव की लाइफ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। यहाँ भी ठीक है मतलब, पर थोड़ा शहर की लाइफ इतनी पसंद नहीं है मेरे को ना। टैंक फुल है। पेमेंट कैश कार्ड ऑनलाइन कार्ड से 33 कर दो। मैंने कहा आ जाएगा ना। तो फ्यूल अप तो मैंने करा दिया है। करीब 3300 रुपये का पेट्रोल आया इसमें। अभी हम पहुंचने वाले हैं सोंग रिवर वाले ब्रिज पे। सोंग रिवर वाले ब्रिज पे पहुंच गया हूं और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पानी। देखो भाई काफी कम हो गया, मतलब उतना भी कम नहीं हुआ है पर फिर भी बहुत कम हो गया। जिस दिन हमने दिखाई थी उस दिन तो पूरा लास्ट वहाँ तक पानी था, बट आज देखो कितना कम हो गया पानी। घर जाने से पहले मैंने अपनी गाड़ी धुली थी तो देखो भाई मस्त लग रही है। वैसे ज्यादा बाहर तो नहीं निकाली मैंने, एक ही दिन निकाली थी। फिर भी आपको दिख रहा होगा हल्का नीचे से, तो फिर दोबारा वैसे ही हो गया जैसे था। अब आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मैं शाम को 6 बजे भी घर पहुंचूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे कहीं टाइम से पहुंचना है। तो बस यहाँ पे टोल रोड समाप्त। अब मैंने लगभग 3 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दिए हैं। यहाँ से मुझे कटना है ऋषिकेश के लिए, जो कि 25 किलोमीटर है। जो लोग हरिद्वार तक जाते हैं उनका तो मुझे समझ में आता है कि वो लोग टोल दे रहे हैं, क्योंकि पूरी लगभग 50-60 किलोमीटर जितना भी होगा उतना है। बट जिनको पहाड़ जाना है, मतलब ऋषिकेश वाले रास्ते जाना है, तो वो लोग पता नहीं क्यों टोल दे रहे हैं। और मैं तो 3 किलोमीटर चलाऊंगा, 3 या 4 किलोमीटर के आसपास ही होगा। पता नहीं अजब सीन चल रहा है। अभी मैं ऋषिकेश में पहुंच गया हूं। ठीक सामने ये जो चौक आपको दिख रहा है ये है नटराज चौक, जो कि अब बन चुका है इंद्रमणि बड़ौनी चौक। और यहाँ से मुझे लेफ्ट की साइड मुड़ना होगा। और जैसे हम ऋषिकेश क्रॉस करते हैं उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से केदारनाथ है 223 किलोमीटर और लगभग हमारे गाँव तक की दूरी भी इतनी ही है। और यहाँ पे रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है मेरी गाड़ी नीचे ना लगे बस इसमें। ठीक सामने पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से बंजिंग जंपिंग होती है। 117 मीटर लिखा हुआ और एक पर लिखा हुआ 109 मीटर, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ये है यहाँ पे तोता घाटी। अब ये वाली जो घाटी है उसका नाम तोता घाटी क्यों पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक ठेकेदार थे, उनका नाम था तोता सिंह। तब बहुत पहले की बात है। उस टाइम पे यहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। टिहरी रियासत के अंदर ये आता था। तो हमारे राजा ने बोला कि ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर तक रोड बनानी है। ठेकेदार तोता सिंह को ही
कांटेक्ट दिया गया। अब यहाँ पे चट्टान का पत्थर ऐसे है ना कि मतलब आजकल की मशीनें भी उनको ढंग से नहीं तोड़ पा रही हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये वाली रोड बनाने में। तो सोचो उस ज़माने में केवल छेनी और हथौड़े से ये पूरी रोड बनाई गई थी। तो उस टाइम पे ठेकेदार तोता सिंह को कुछ बजट दिया गया होगा, तो उनका सारा बजट ख़त्म हो गया। उन्होंने अपने जितने भी उनके पास सेविंग वगैरह होगी तो उन्होंने सारा वो पैसा भी लगा दिया था इस वाली रोड को बनाने के लिए। और ये देखो भाई चट्टान, इतनी खतरनाक चट्टान है यहाँ पे, मतलब वैरायटी ही अलग है इस वाली चट्टान की। यहाँ पे आजकल की भी बहुत सारी मशीनें टूट गई थी, जो कि पत्थर आपको दिख रहा होगा। सोचो उस ज़माने में उन्होंने केवल छेनी और हथौड़े से ये वाला रास्ता पास कराया था। तो उनकी याद में ये पूरा एरिया तोता घाटी के नाम से जाना जाता है। और अभी देखो धूप ठीक सामने से आ रही है, जबकि मैंने AC भी ऑन करा हुआ, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि सामने से धूप पड़ रही है ना। अब मेरे साथ यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि अगर मैं AC फुल कर रहा हूँ तो उसमें सर में सीधे दर्द हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और AC थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं तो गर्मी लग रही है। बाप रे, कम करना पड़ेगा AC। और हल्का हल्का देखो गाइस मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। कहीं बारिश ना मिले मुझे रास्ते में, वैसे मिलनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वेदर चेक करके मैं आया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं 3 धारा पहुँचने वाला हूँ। अब ये 3 धारा बहुत ज़्यादा फेमस है लंच के लिए। मतलब जितनी भी गाड़ियाँ चाहे आने वाली होंगी चाहे जाने वाली गाड़ियाँ होंगी, यहीं पर रुकती हैं दिन में लंच करने के लिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और यहाँ ऊपर पे देखो भाई पूरा लैंडस्लाइड वाला जोन है, फिर भी लंच करने का मेन स्पॉट यही है। आपको साइड पे दिख रही होंगी जितनी भी बसेस रुकती हैं सब यहीं पे रुकती हैं और खूब चहल पहल है भाई दिन में आजकल यहाँ पे। वैसे यात्रा के टाइम पे जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ तो नहीं है। ये भाई देखो भाई साइकिल में यात्रा कर रहे हैं, तो सल्यूट है भाई को इतनी गर्मी में। बाप रे, ऐसे पसीना पसीना हो रखा था ना उनका। तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है लोगों की। ये मेन जो रूट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है बद्री केदार वाला रूट। मतलब अगर आपको बद्रीनाथ जाना है या केदारनाथ जाना है, दोनों धाम का रूट एक ही है। रुद्रप्रयाग से अलग हो जाता है दोनों का। और यहाँ पे पूरे रास्ते में इतनी ज़्यादा रोड ख़राब है ना, बाप रे। यहाँ पे भी पूरा मलबा आ रखा है ऊपर से, चारों तरफ धूल ही धूल। छी छी छी। वो तो अच्छा हुआ मैंने शीशे बंद करे हुए, अगर बाइक में होता तो अभी पूरी बॉडी में धूल ही धूल हो जाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ करीब 12 से 13 साल तक तुम्हारे भाई के पास बाइक थी, तो जब भी मैं घर जाता था बाइक से ही जाता था। तो उस टाइम पे इतनी गंदी कंडीशन हो जाती थी ना धूल से, जैसे घर पे पहुँचते थे मतलब पूरी बॉडी में, आँखों से लेकर मुँह से लेकर कपड़े पूरे ख़राब हो जाते थे। बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन के अभी 11 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं संगम नगरी यानी देवप्रयाग में। ठीक नीचे यहाँ पे बनता है संगम। ये वाली जो नदी आती है वो हमारी साइड से आती है, मतलब ये है यहाँ पे अलकनंदा नदी और ये है भागीरथी। दोनों का पानी आपको थोड़ा हल्का अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। हमारी साइड से जो नदी आती है वो थोड़ा मटमैला पानी है उसका, और ये वाला पानी थोड़ा ग्रीन टाइप का लग रहा है। और इस संगम के ठीक ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रघुनाथ जी का मंदिर। और पूरे उत्तराखंड में एकमात्र रघुनाथ जी का मंदिर केवल यहीं पे है। और यहाँ से नीचे ये गंगा नदी कहलाती है, जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी भी है। इस नदी के ठीक ऊपर आपको दिख रही होगी एक यूनिवर्सिटी है, तो ये है संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी दिन के टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे भाई साहब, पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ गई है भाई। और यहाँ नीचे जहाँ पे संगम है वहाँ पे देखो लोग स्नान करते हैं। तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है भाई, मतलब थोड़ी देर में बाहर पे था, लगभग 2 मिनट ही रहा होगा और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है कि पसीना आना स्टार्ट हो गया। बाकी ये जो रूट मैंने आपको बताया ये मेन 2 धाम का रूट है, मतलब बद्रीनाथ और केदारनाथ इसी वाले रूट से जाते हैं। और उतनी भीड़ नहीं देख रहा हूँ, अभी यात्रा सीजन चालू है, जिस हिसाब से भीड़ रहती थी वैसे भीड़ नहीं है। अब इसका कारण यही है कि इस साल उत्तराखंड में बहुत ज्यादा क्लाउड बस्ट हुए हैं, कम से कम 7-8 तो ही होंगे, तो उस वजह से लोग डर भी रहे हैं पहाड़ों में आने के लिए। तो अभी मैं मुलिया गांव में तो पहुंच गया हूं। एक बार फटाफट से लंच कर देते हैं, यहाँ पे टाइम भी 12:30 होने वाला है। तो अभी अपना लंच वगैरह तो हो गया है और टाइम अभी 12:30 से थोड़ा ऊपर हो गया है, तो अब जल्दी चलना पड़ेगा भाई। क्या पता शाम के टाइम पे हमारे उधर तो बारिश भी होती है, बारिश होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब थोड़ा मीटर खींचना पड़ेगा। और यहाँ पे श्रीनगर से आगे भी देखो भाई कितना बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे तो पहले ऊपर देखना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हो सकता है कि कहीं पत्थर पुत्थर गिर गए, वो भी प्रॉब्लम है।
दिन के अभी 2 बजने वाले हैं और मैं पहुंच गया हूं श्रीनगर से थोड़ा आगे, जहां पे धारी देवी का मंदिर है। ठीक सामने यहां पे आपको दिख रही होंगी माँ धारी देवी, जिनको चारों धामों का रक्षक माना जाता है। ये है अलकनंदा नदी। देखो भाई कितना सारा पानी आ रखा है आजकल इस पे। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, नहीं तो नीचे मंदिर में भी जाता मैं, वहाँ के भी दर्शन आपको कराता और खुद भी दर्शन करता। बट क्या करेंगे, अभी जल्दी निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब जरूर आपको दर्शन कराएंगे। और ये जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे रुके हैं ना, ये सब नीचे मंदिर में जा रहे हैं। बाकी यहाँ साइड पे देख सकते हैं आप प्रसाद की दुकानें हैं और ये है यहाँ से नीचे जाने का रास्ता। तो अगर आप कभी इधर आए तो यहाँ से नीचे जाके माँ धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो भाई खूब सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। पहुँच गए हैं हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे 2 रोड कटती हैं, एक तो ये ऊपर वाली रोड जाती है मेन रुद्रप्रयाग के लिए और नीचे वाली रोड जाती है रुद्रप्रयाग बाईपास के लिए। तो ये जो बाईपास वाला रास्ता है इसको यहाँ का शॉर्टकट मान सकते हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग जो मेन मार्केट है वहाँ पर रोड बहुत पतली पतली है और जाम लगता है। बाप रे क्या हाल हो रखे हैं भाई यहाँ पर रोड की, माय गॉड। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और इधर सामने पे जाम भी लगा हुआ। तो ये वाली जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये पूरा लगभग आधा से 1 मीटर तक नीचे धंसी होगी। यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़े भूस्खलन का निमंत्रण है भाई। और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ठीक सामने ऊपर वहाँ पे दिख रही होगी, वहाँ है रोड, मेन रोड उसके लेवल पे थी और अभी देखो रोड इतने नीचे तक जा रखी है। ओहो, मैं कैसे चढ़ाऊँगा यहाँ पे गाड़ी, मेरे को डर भी लग रहा है। अब भाई ने तो चढ़ा ली है, अब जो भी होगा देखी जाएगी। जय माते, रक्षा करना भगवान। ओह माय गॉड, बाप रे चढ़ गई है भाई। पुर्जे ढीले हो गए होंगे गाड़ी के। बहुत बुरी कंडीशन है भाई यहाँ पे भी रोड की। मैं तो एक बार सोच रहा था यहीं से वापसी रुद्रप्रयाग से होके जाता हूँ, पर फिर मैंने सोचा इतने के लिए क्या रुद्रप्रयाग जाना है। अब वहाँ पे मेन ये हो रहा था कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो नीचे लग रही थी, बट मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ठीक है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मेरी गाड़ी नीचे लगी, तो आराम से तो निकल गई थी। बट पुर्जे ढीले हो गए गाड़ी के। अब मैं अपने एरिया में आ गया हूँ गाइस, अब कोई पंगा मत लेना मुझसे। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी रुद्रप्रयाग में और यहां पे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं अभी। ठीक यहां पे देख सकते हैं, यहां पे भी एक संगम बनता है। ये जो हल्के हरे कलर की नदी आ रही है ये हमारी ओर से आ रही है, मतलब ये है मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आती है। और वो जो सामने वाली नदी दिख रही है मटमैली सी, वो आती है बद्रीनाथ से और वो है अलकनंदा नदी। और यहाँ से आगे ये अलकनंदा नदी बनाते हैं। सामने यहाँ पे है रुद्रप्रयाग मार्केट। सामने से देखो भाई ये बस वाले ने क्या आतंक मचा रखा। और ये लोग ऐसे होते हैं ना कि बीच रोड पे गाड़ियां रुकती हैं, सवारी भी बिठानी है तो बीच रोड पे, ऐसे नहीं कि गाड़ी को जरा साइड कर दो। अब देखो यहाँ से रोड बिल्कुल पतली हो चुकी है। शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं देखो भाई पहुंच गया हूं अपने गांव में। ठीक सामने आपको दिख रहे होंगे प्यारे से पहाड़। तो लगभग 9 घंटे लगे मुझे यहाँ पे पहुँचने में। बाकी सामान वगैरह कुछ अभी ले जाऊँगा क्योंकि बहुत सामान है, कुछ अभी ले जाऊँगा कुछ कल ले जाऊँगा। और ठीक नीचे पे है अपना घर। चलते हैं भाई फटाफट से, सर दर्द भी होने लग गया। और यहाँ पे शाम के टाइम पे देहरादून के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई। ऐसे हो रहा है कि अगर स्वेटर होता तो मज़ा आ जाता। तो पहुंच गया हूं भाई घर पे। सुबह निकला था 7:30 बजे और 5:30 बजे यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। बाप रे बहुत गर्मी हुई है रास्ते में और अकेले में तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो ठीक है भाई इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।